गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लोग बना रहे हैं चॉकलेट ट्रफ़ल केक, है ना। तो हाफ़ के जी का हम लोग ये ट्रफ़ल केक बना रहे हैं 6 इंच के टिन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रीमिक्स जो लूँगी वो मैं लूँगी 200 ग्राम्स पिल्सबेरी का। ये देखिए आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। 5 केजी का पैकेट मैं यहाँ पे लेती हूँ। और पिल्सबेरी का ये प्रीमिक्स है 1000 रुपीज़ के ऊपर ही होता है। 1445 100 रुपीज़, मतलब 45 रुपीज़ कुछ तो भी होता है। 1045 या लगभग 1000 के आसपास होता है, ठीक है। तो ये 5 किलो का पैकेट मैं लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं इस तरह के एयर टाइट कंटेनर में रखती हूँ, है ना। हाफ़ के जी केक हम यहाँ बना रहे हैं, तो मैं वैसे तो 170 ग्राम्स लेती हूँ हाफ़ के जी केक के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे 200 ग्राम्स प्रीमिक्स का यूज़ करूँगी, ठीक है। 200 ग्राम्स प्रीमिक्स का देखिए, ये 200 ग्राम्स प्रीमिक्स मैंने ले लिया है। उसके बाद अब मैं इसमें ऑयल यूज़ करूँगी। तो 2-3 चम्मच अपने अंदाजे से मैं ऑयल डाला मैंने इसमें, और ये वाटर डाल के मैंने इसको बैटर को रेडी कर लिया है, ठीक है ना। ये वही वाला केक है जो मैंने केक स्कूल में जो मफ़िन्स भेजे थे ना, उन्हीं कस्टमर ने ये केक भी ऑर्डर किया था अपने बच्चे के लिए। 70 मफ़िन्स स्कूल में सप्लाई, मतलब स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे। उसके बाद स्कूल और केक अपने घर के लिए उन्होंने ऑर्डर किया था। तो 6 इंच के मोल्ड में मैंने ये बैटर को डाल दिया है। अब मैं इसको बेक करने के लिए रखूँगी, है ना। नीचे वाला रॉड ऑन करेंगे हम लोग। देखिए मैं क्या करती हूँ, दोनों रॉड को ऑन करती हूँ प्री हीट करने के लिए। फिर नीचे वाला रॉड अकेला ऑन करके रखती हूँ बेकिंग करने के टाइम पे। बेकिंग करने के टाइम पे मैं दोनों रॉड ऑन नहीं रखती हूँ, ठीक है ना। उसके बाद अब हम लोग उसका फिलिंग के लिए जो भी हम फ्रॉस्टिंग रेडी करेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पे 2M का चॉकलेट कंपाउंड लेती हूँ। उसको मैंने टुकड़ों में काट लिया है और फिर उसको मेल्ट किया है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास सिलिकॉन का मोल्ड है ना, मैं इसमें गार्निशिंग भी बना लेती हूँ जब भी मैं चॉकलेट को मेल्ट करती हूँ। तो क्योंकि ये मेरा एक्स्ट्रा, मतलब फिर मुझे अलग से नहीं करना पड़ता है, जब भी होता है तो मैं कर लेती हूँ। और मैंने ये फर्स्ट बर्थडे भी का केक भी मुझे एक बनाना था, तो इसी पर मुझे लिखना था शायद। तो क्या बोलते हैं, उसका भी मैंने फर्स्ट बर्थडे वाला नंबर भी मैंने उसमें लिख लिया है, ठीक है। तो जब भी मुझे चॉकलेट मेल्ट करती हूँ ना, तो मैं इस तरह की गार्निशिंग बना लेती हूँ। अब मैंने मेल्ट हुई चॉकलेट में ये देखिए व्हिप्ड क्रीम डाली है, ठीक है। व्हिप्ड क्रीम डाली है। अब आप लोग पूछिए कितनी मात्रा में डाली है, तो पता है मैं बहुत बार ये ट्रफ़ल केक बना चुकी हूँ ना, तो मेरी प्रैक्टिस हो गई है। तो अब मैं ना बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे कि मेज़रमेंट से नहीं करती हूँ, मैं अंदाजे से भी कर लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, फिलिंग करनी है हमको, है ना। और तो अपने अंदाजे से कि कितना हमको गाढ़ा रखना है, कितना हमको पतला रखना है, तो उस हिसाब से मैं अंदाजे से क्रीम में मैंने चॉकलेट में क्रीम डाला है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको मेल्ट किया और एक गनाश अपने जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने बनाया। लास्ट टाइम मैंने जो चॉकलेट ट्रफ़ल केक का वीडियो शेयर किया था, उसमें कई लोग मुझे बोल रहे थे आप तो बहुत ज़्यादा चॉकलेट का यूज़ करते हो, आपको क्या फ़ायदा मिलता होगा इसमें, तो आपका सारा ही लगा ही दिया आपने, इतना मतलब ज़्यादा आप चॉकलेट का यूज़ करके उसकी फिलिंग करते हो। तो मुझे लगा कि सही कह रहे हैं आप लोग। तो इस बार मैंने क्या किया है, मैंने क्रीम में चॉकलेट को ज़्यादा मात्रा में डाल के मैंने उसको रेडी कर लिया है, और अब मैं उसकी फिलिंग करूँगी, समझ रहे हैं ना। और उसी की फ्रॉस्टिंग मैं करूँगी। अब मैं डायरेक्ट बहुत सारा चॉकलेट मेल्ट करके जो मैं गनाश नहीं यूज़ करती थी, उसमें सच में मुझे कुछ नहीं बचता था। तो देखिए मैं इस तरह से इस बार थोड़ा नए तरीके से मैं ट्रफ़ल केक बना रही हूँ। सबसे नीचे मैंने थोड़ा सा गनाश डाला और मैंने उसमें पतली सी एक लेयर चढ़ा दी, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैंने जो रेडी किया है ना क्रीम के साथ में चॉकलेट, उसको मैं डालूँगी डायरेक्ट। अब मैं ढेर सारा चॉकलेट यूज़ करके मुझे सच में कुछ पड़ता ही नहीं था, तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। आप लोगों ने मुझे खुद सजेस्ट किया कि ऐसा करिए आप, तो फिर मैं वैसे ही कर रही हूँ, और वो सही भी आप लोगों ने मुझे गाइड किया था। तो देखिए अब मैं ऐसे इस तरह से लेयर वाइज इसमें डाल के, इसमें चोको चिप का यूज़ करके मैं इसको क्रम कोट कर लूँगी, ठीक है। क्रम कोट करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्रम कोट कर लेते हैं ना, तो फिर जब हम फाइनल कोट करते हैं ना, तो उस समय पे जो है फिनिशिंग अच्छी आती है। नहीं तो क्या होता है, वो क्रम्स उसमें दिखेंगे और क्रम्स कहीं ना कहीं लगते हैं, तो वो उतना नीट क्लीन फिनिश नहीं आता है। शुरू में जब मैं केक बनाती थी ना, तो मुझे यही नहीं पता था कि ओटीजी का यूज़ कैसे करते हैं। नीचे वाला रॉड ऑन करते हैं कि ऊपर वाला रॉड ऑन करते हैं, मतलब किस किस प्रोसेस से ओटीजी में केक को बेक किया जाता है,
मैंने बहुत केक इसमें जलाए हैं, कच्चे रखे हैं, बहुत मैंने प्रैक्टिस करी ओटीजी के ऊपर भी। और मेरा ओटीजी तो माशाल्लाह वाला ओटीजी था, जिसको कि पता नहीं कौन से ज़माने का था, मुग़ल आज़म ज़माने वाला। तो उसको मैंने ऑपरेट करना भी सीखा, सुधरवाया भी, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत की है। हालांकि मुझे उससे बहुत लगाव है, भले ही वो देखने में थोड़ा पुराना दिखता है, लेकिन उससे शुरुआत मैंने उसी ओटीजी से की थी ना, तो मुझे उससे बहुत लगाव है। तो देखिए गनाश को मैंने ऊपर से इसके ऊपर डाल दिया है और पूरा कवर अप कर दिया है केक को, ठीक है। उसके बाद मैंने जो बचा हुआ था ना मेरा फ्रॉस्टिंग अंदर वाला, उसमें मैंने थोड़ी और क्रीम डाली, ठीक है, क्रीम नहीं सॉरी चॉकलेट, और फिर उसको मैंने और थोड़ा डार्क बनाया और फिर मैंने इसकी बॉर्डर दी। और ऊपर से भी मैं ऊपर भी एक बॉर्डर दे दूँगी और नीचे से भी दे दूँगी। मैंने इसमें चॉकलेट को और थोड़ा सा ऐड किया है ताकि थोड़ा डार्क हो जाए, है ना। तो और चॉकलेट भी यूज़ किया था और मुझे फिर थोड़ा ऐसा लग रहा था कम है, तो फिर मैंने इसमें ना चॉकलेट फूड कलर भी डाल दिया था, तो 1-2 ड्रॉप। मतलब मुझे ना ऐसा लगता है कुछ कोई चीज़ छुपाओ ना, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, कहीं न कहीं मतलब बेईमानी हो जाएगी यार आप लोगों के साथ। तो मैं हर एक चीज़ शेयर कर लेती हूँ, अब आप उसको कुछ भी वे में लें, लेकिन मैं सच में सब चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मैंने उसमें थोड़ा-सा कलर भी यूज़ कर लिया था, तो थोड़ा और अच्छे से डार्कर शेड आ गया है, ठीक है। तो देखिए मैंने इस तरह से बॉर्डर ऊपर भी दे दिया, नीचे भी दे दिया है। और अब ये मैंने जो क्या बोलते हैं, सिलिकॉन मोल्ड में मैंने जो गार्निशिंग बनाई थी ना, उसको मैं निकाल लेती हूँ और मैं इसी में यूज़ कर लेती हूँ। और नंबर 1 वाला जो मैंने नंबर 1 बनाया था ना चॉकलेट का, वो भी मैंने निकाल लिया है। तो इधर-उधर से एक्स्ट्रा फिनिशिंग देनी होती है ना, तो मैंने वो फिनिशिंग देके नंबर 1 को एकदम बढ़िया से कर लिया। अब मैं इसी के ऊपर सारी चीज़ें अप्लाई करूँगी और ये मेरा केक बनके रेडी हो जाएगा। ये केक मैंने 550 रुपीज़ का चार्ज किया था। आप लोग बताइएगा, हालांकि आप लोग तो सब लोग यही कहेंगे कि पेमेंट बहुत कम लेती हैं आप और बहुत कम चार्ज लिया आपने। तो क्या करूं यार, यहाँ के लोग इतना पैसा देने में भी बड़ा रोने लगते हैं, तो बड़ा मुझे अजीब लगता है। तो इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ, चाहती तो हूँ मैं लेना, और लेकिन पता नहीं अपने मन से ही कर देते हैं वो लोग कम, और देते ही नहीं हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा कम ही कमाओ, लेकिन चलो ठीक है, चल तो रहा है ही। लेकिन अभी मेरा एक और प्लान चल रहा है बिज़नेस को लेके, तो वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी उसमें भी। नए तरीके से नए सेटअप पे मैं काम कर रही हूँ। तो देखिए मैंने ऊपर नाम लिख दिया है जैसा कि कस्टमर ने मुझे बोला था। तो और नंबर 1 भी मैंने उसके ऊपर लगा दिया, गार्निशिंग साइड से लगा दी है। केक आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, आप लोग बताइएगा। जैसा आपने मुझे बताया था, जैसा आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था, मैंने वैसे ही बनाने की कोशिश की है। हर हर महा